हे मारा राम जी, आज तो उठने में काफी ज्यादा लेट हो गया। आंखें नहीं खुली, लेट भी हो गया। दाल चावल बना लेती हूँ। अम्बा देवी तबीयत खराब में भी सुबह का नाश्ता बना रही होती हैं। ये प्रभु, पता नहीं आज बार बार चक्कर क्यों आ रहे हैं। अरे आज मैं बीपी की गोली लेना भूल गई। कोई नहीं, नाश्ता बना के ले लूंगी। इतने में अम्बा बेहोश हो जाती है, जिससे घबराकर परिवार वाले डॉक्टर को बुलाते हैं, जहां दोनों बेटे बेटी पास में मौजूद थे। तभी देव पूछते हैं, डॉक्टर वीरेन, क्या हुआ है अम्बा जी को? बताइए ना, मेरा दिल बेचैन हो रहा है। सब ठीक तो है? आज फिर से उनका बीपी काफी ज्यादा लो है और शुगर लेवल काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे के लिए भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। देखिए देव अंकल, आपका फैमिली डॉक्टर होने के नाते मेरी सलाह मानिए तो आप अपने दोनों बेटों की शादी करवाकर बहू घर ले आइए। वैसे भी बुजुर्गों को इस उम्र में बना बनाया खाने को मिलना चाहिए। डॉक्टर की बात मानकर देव अपने दोनों बेटे शुभम अंकित के लिए पंडित जी को रिश्ते ढूंढने को कहते हैं। थोड़े दिनों में दोनों भाइयों का रिश्ता शेफाली डिंपल से पक्का हो जाता है और धूमधाम से दोनों शादी करके देवरानी जेठानी बनकर ससुराल में आ जाती हैं, जहां सास खुशी से आरती करती है। आज मेरे घर के अंदर भी लक्ष्मी आ गई। अब मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई। बहुओं, अभी तक मैंने इस घर संसार को स्नेह प्रेम से संवारे हुए था। अब इस घर का भार मैं तुम दोनों देवरानी जेठानी को देती हूँ। उम्मीद करती हूँ तुम दोनों ससुराल को अच्छे से संभालोगी। तभी जेठानी शेफाली बोलती है, सासू माँ जी, आप मेरे लिए तो निश्चिंत रहिए। मैं हर कर्तव्य निभाऊंगी। बाकी इस देवरानी की मैं गारंटी नहीं ले सकती। इतने में देवरानी डिंपल शक्ल बनाकर बोलती है, वाह जी वाह जेठानी, मुंह मियाँ मिट्ठू बनना तो कोई आपसे सीखे। अपने मुंह से अपनी तारीफ करना। हाँ, कल तक का वेट कर लीजिए, पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। हाँ हाँ ठीक है। अरे बस भी करो तुम दोनों देवरानी जेठानी, झगड़ो नहीं। शुभम अंकित, अपनी अपनी पत्नी को कमरे में ले जाओ। जी माँ, चलो डिंपल। ससुराल के पहले दिन दोनों देवरानी जेठानी नहा धोकर रसोड़े में घुस जाती हैं और पकवान बनाने लगती हैं। तभी जेठानी लड़ाकू मिजाज से कहती है, अरे ओ नंबर 2, मैं मीठे पकवान बना रही हूँ तो मेरी नकलची मत करना। अरे ओ जेठानी, डिंपल कॉपी कैट नहीं है। मैं सबके लिए तीखे पकवान बना रही हूँ। देखना, ऐसे तीखे पकवान बनाऊंगी कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। एक पुरानी कहावत है कि अक्सर एक दूसरे की देखा देखी ही इंसान को ले डूबती है। दोनों देवरानी एक दूसरे को चिढ़ाते हुए खाना बनाती हैं। हाँ, देखें जरा किसमें कितना है दम। जम के रखना कदम मेरे साथियों। एक तरफ दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे की देखा देखी करने में मशरूफ थीं, तो वहीं ससुराल वाले पलके बिछाए खाने का इंतजार कर रहे थे। पता नहीं ये दोनों तब से क्या बना रही हैं। अभी तक नाश्ता तो दूर, चाय भी नहीं दी। वही तो शुभम भैया, दफ्तर का टाइम भी हुआ जा रहा है। 8:30 से ज्यादा हो गए। पता नहीं ये दोनों देवरानी जेठानी पकवान बना रही कि बीरबल की खिचड़ी। देख कर आना पड़ेगा। अम्बा देवी जैसे ही कुर्सी से उठने लगती हैं, तभी दोनों देवरानी जेठानी अपना अपना खाना ले आती हैं। ससुराल वाले प्लेट सीधी करते हैं तो जेठानी चावल और देवरानी दाल परोसती है, जिससे ससुराल वालों का मुंह उतर जाता है। ये क्या भाभी, ये तो सिंपल दाल चावल है। हमको तो लगा था आप कुछ टेस्टी बनाकर खिलाओगी। हाँ बहुओं, आज तो तुम दोनों की चूल्हा चढ़ाई की रस्म थी और तुम दोनों ने सादे से दाल चावल बनाकर रख दिए। तभी देवरानी बहाना लगाती है, वो क्या है ना सासू माँ, सुबह के टाइम हल्का फुल्का नाश्ता करना चाहिए, है ना जेठानी जी? हाँ बिल्कुल, वो क्या है ना मम्मी जी, पकवान तो ज्यादा तेल में बनता है और सुबह सुबह ज्यादा भारी खाना खाने से पेट में गैस के गोले बन जाते हैं, इसलिए हमने पकवान का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। कोई नहीं बहू, अब तुम दोनों देवरानी जेठानी ने दाल चावल बना दिया है तो खा लेते हैं। जैसे ही ससुराल वाले टेस्ट करते हैं तो दाल चावल कच्चे जले हुए होने के चलते सबका मिजाज बिगड़ जाता है। अरे ये कैसे दाल चावल बनाए हैं तुम दोनों देवरानी जेठानी ने? दाल बिल्कुल जली हुई है। हाँ, दाल का स्वाद एकदम बेकार है। पता नहीं देवरानी ने दाल कैसी बनाई है। कोई बात नहीं, आप सब लोग दही से चावल खा लीजिए। बहू, तू जो अपनी देवरानी को दोष दे रही है, मगर तेरे बनाए चावल भी आधे कच्चे आधे पक्के हैं। ध्यान कहाँ था तुम दोनों का? हाँ, कूड़े में फेंक कर अन्न का अपमान भी नहीं कर सकते। यही खा लो सब। ससुराल वाले कद्दू सी शक्ल बना के जला कच्चा दाल चावल खाते हैं, तो वहीं देवरानी जेठानी में बीते वाक्यों को याद करती हैं, जहां दोनों के पकवान बर्बाद हो चुके थे। हो शिट, कितने पसंद से मैंने सबके लिए स्पाइसी मंचूरियन चाउमीन बनाई थी, मगर ये तो गुड़गोबर हो गया। समझ में नहीं आ रहा ससुराल वाले इसे खाकर पिएंगे या पीकर खाएंगे। जेठानी जी, आपकी पकवान तो सही सलामत है ना? तो जेठानी अपने जले हुए गुलाब जामुन दिखाती है। मेरी मिठाई, सब्जी और पूरी जलकर कोयला हो गया।
शायद पकवान बनाना हमारे बस की नहीं है। अब सबको क्या खिलाएंगे जेठानी जी? मैं दाल बनाती हूँ, आप चावल बनाओ, ये खाना सबसे ज्यादा इजी रहेगा। लेकिन मुझे आइडिया नहीं कि सीटी कितनी लगेगी। माँ ने कहा था खाना बनाना सीख ले शेफाली, लेकिन मैं ही गधी थी, सीखा नहीं। मेरे अंदाज से चावल 1 सीटी में हो जाएगी, दाल में थोड़ा टाइम लगता है तो 10-12 सीटी लगवा देती हूँ। और इसीलिए जेठानी के चावल कच्चे रह जाते हैं और देवरानी की दाल जल जाती है। पूरा दिन गुजारने के बाद रात के खाने का टाइम हो जाता है, लेकिन दोनों मस्त मौला होकर फोन में रील देख रही थी। तभी सास आती है। अरे बहुओं, रात के 8 बज गए हैं, अभी तक तुमने खाना बनाने की शुरुआत भी नहीं की है, सब भूखे हैं। बस जा ही रहे थे मम्मी जी। दोनों अलसाई हुई सी किचन में आकर बातें करती हैं। जेठानी जी क्या बनाए डिनर में? दाल चावल बना लेते हैं, रात का टाइम है, हो जाएगा सबका। कुछ देर में दोबारा से देवरानी जली दाल और जेठानी कच्चे चावल परोसती है। गर्मा गर्म दाल चावल तैयार हैं। दाल चावल देखकर ससुर गुस्सैल मिजाज में दोनों देवरानी जेठानी की क्लास लगाते हैं। फिर से तुम दोनों ने दाल चावल उबाल कर रख दिए और दाल की तो खाल उतार दी है, और चावल तो एकदम साबुत है, सही ढंग से पका भी नहीं है। हमारे घर में रात के टाइम में सब रोटी खाते हैं, जाओ जाकर गरम रोटी बनाकर लाओ। वैसे भी तुम्हारी सास शुगर की मरीज है, रोटी खाती हैं वो। रोटी बनाने के नाम से दोनों काम चोरनी देवरानी जेठानी बहाने मारती हैं। ससुर जी, इंसान को हर चीज खाना चाहिए, और वैसे भी गर्मा गर्म दाल चावल खाने से शुगर नहीं बढ़ेगा। और कहाँ दाल जली है, कितनी स्वादिष्ट बनी है। सीधे साधे ससुराल वाले चुपचाप जली दाल और कच्चे चावल खा लेते हैं। अब तो जैसे दोनों देवरानी जेठानी का डेली डेली का यही खाना हो जाता है, जिससे कच्चा जला खाना खाकर ससुराल के लोग चिड़चिड़े से हो जाते हैं। अरे फिर से वही दाल चावल, तुम दोनों कभी कुछ अलग खाना क्यों नहीं बनाती हो? अरे जेल के कैदी को भी डेली डेली बदल बदल कर खाना मिलता है, मगर तुम दोनों का तो फिक्स हो गया है, 30 दिन दाल चावल दाल चावल दाल चावल। या कभी मन नहीं करता कभी पराठे बना लें या रोटी बना लें? अंकित को गुस्से में भड़कता हुआ देखकर दोनों देवरानी जेठानी दाना पानी लेकर चढ़ जाती हैं। अंकित जी, आपका कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? अरे दाल चावल सबसे जल्दी पच जाता है, हम दोनों ये दाल चावल ही बनाएंगे, जिसको खाना है खाइए, नहीं खाना है तो काम वाली बाई लगवा लीजिए। कलेशबाजी देखकर अम्बा परेशान शब्द से बोलती है। रहने दे अंकित, इन दोनों देवरानी जेठानी को समझाना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। ये करेंगी अपने मन की। बहुओं, कल से तुम दोनों केवल अपने लिए दाल चावल बनाना और चरना, मैं अपने दोनों बेटों बेटी और तुम्हारे ससुर का खाना खुद बना लूंगी। लेकिन इस बात से भी दोनों आलसी देवरानी जेठानी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। अम्बा खुद खाना बनाती है तो वहीं रील्स की दुनिया में खोई दोनों देवरानी जेठानी गैस पर कुकर चढ़ाकर कमरे में घुस जाती हैं। डिम्पल, मैं जरा अपने कमरे में जा रही हूँ, कुकर में 2-3 सीटी लग जाए तो नॉब बंद कर देना। लेकिन फोन में लगी डिम्पल जेठानी की बात नहीं सुनती और कमरे में चली जाती है। इधर कई सारी सीटी लगने से कुकर ब्लास्ट हो जाता है, जिससे पूरा ससुराल जमा हो जाता है और किचन का बिगड़ा नक्शा देखकर दोनों डर जाती हैं। अम्बा गुस्से में दोनों को खूब सुनाती है। दोनों की दोनों फोन की कीड़ा बन गई हो। खैर मनाओ, तुम दोनों किचन में नहीं थी, वरना कितना बड़ा हादसा होता। खाना बनाते वक्त गृहिणी का सारा ध्यान रसोई पर होना चाहिए। माँ जी क्षमा कर दीजिए, हमें आप सब हमसे कितना प्यार करते हैं कि डेली डेली हमारी जली दाल और कच्चे चावल खा लिए, पर अब हम आपको अच्छा खाना बना के खिलाएंगी। दोनों को अपने काम चोरी का बहुत पछतावा होता है। वह ससुराल वालों के मनपसंद का नाश्ता खाना खुशी खुशी बनाती हैं, जिससे देवरानी की जली दाल और जेठानी के कच्चे चावल से बेचारे ससुराल वालों को छुटकारा मिल जाता है। प्यारे दर्शकों, क्या आपके आसपास भी कोई ऐसी बहू है जो जला खाना बनाती हो? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इसी तरह की और कहानी देखने के लिए बेल आइकन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।